हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 27.39% का रिटर्न है। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में 13.08% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.87% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न है 15.58% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 67 रुपया 76 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 15,311 करोड़ का। यानी कि अभी तक कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 15,311 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर पे ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपने अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 63,406 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,36,175 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 31% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,83,052 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 61% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,390 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,596 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,37,335 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.4% और कैश पे है 4.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 28.7, अदर्स पे 14.4, टेक्नोलॉजी 11%, एनर्जी 9.3, हेल्थ केयर 9.3, ऑटोमोबाइल 7.7, कंज्यूमर स्टेप 7.7, कंस्ट्रक्शन 6.9 और सर्विस पे है 5.2%। यानी कि अगर आप कैनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.86 और पीबी रेशियो 4.68। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 27.4, 3 साल में 13.1, 5 साल में 18.9 और एनुअल है 15.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 26.6, 3 साल में 12.7, 5 साल में 16.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है। हालांकि रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे रहते हुए भी अच्छा रिटर्न देने के बावजूद भी रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे ये म्यूचुअल फंड कभी टॉप 5 में अपना जगह नहीं बना पाया है। तो क्या करना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक रहे और कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न दे। तो फिर आपको 2 टारगेट मैं देता हूं, एक तो है लमसम का, दूसरा एसआईपी का। तो लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल का, एसआईपी में जो टारगेट रहेगा 13 साल का। तो ये 8-13 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 8 साल लमसम, एसआईपी 13 साल। अगर इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो किसी और अदर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है इनसे बेटर 2-3 और हैं, जो कि सबसे पहला है बंधन लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 30.4, 3 साल का 13.3 और फंड साइज है 1744 करोड़ का। दूसरा है जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 29.7, 3 साल का 15.4 और फंड साइज है 429 करोड़ का। तीसरा एक और अगर देखें इससे अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तो वह है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड। 1 साल का रिटर्न है 28.6, 3 साल का 19.1 और फंड साइज है 34,432 करोड़ का। अगर इन सभी में देखिए किसी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आप जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, क्योंकि इनका फंड साइज भी काफी अच्छा है, रिटर्न भी काफी ठीक है, ठाक है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.48% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए शुरू से जो आपने करके रखा है। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,319 करोड़ का। कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि गोपाल कृष्णा सिद्धार्थ वाल्डर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,320 करोड़ का और लेटेस्ट निवेश 67 रुपया 76 पैसा। कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।